आज हम देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रिक्रूटमेंट फॉर्म्स आए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, उनको किस तरह से फिल किया जाएगा। उसमें हम किन तरह की सावधानियों को ध्यान में रखें ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो या हमारा सिलेक्शन हो, उसके बाद हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या हम किसी तरह से डिस्क्वालीफाई ना हो। इन सावधानियों को हम ध्यान में रखें। इसके लिए मैं आपको एक सैंपल फॉर्म दिखा रहा हूँ, जहाँ हम देख पाएंगे कि किस तरह से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फॉर्म को किस तरह से ओपन किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने kvsangathan.nic.in खोला है। इसमें एक बाहरी पॉपअप विंडो दिख रहा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। इस पर आप यदि क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक पीडीएफ फाइल खुलेगा। इस पीडीएफ फाइल के अंदर 4 लिंक दी हुई है। पहले लिंक में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए लिंक दी हुई है। सेकंड वाले लिंक में पीजीटी के लिए दी हुई है। थर्ड वाले लिंक में टीजीटी और पीआरटी के लिए दी हुई है। लास्ट वाली के लिए लाइब्रेरियन एंड अदर नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए दी हुई है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, यदि आप मेन वेबसाइट पे जाते हैं जहां अनाउंसमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहां पर भी आप जाएंगे तो इस तरह से दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर। ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। रीड मोर में करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ आपको मिलेगा। यहाँ से हम उन लिंक को शेयर कर रहे हैं जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको ये लिंक मिलेंगी। इसके अलावा अदर मटेरियल भी आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पीजीटी पे क्लिक किया। पीजीटी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इस तरह का एक फॉर्म ओपन हुआ है examinationservices.nic.in पर। इसमें ये लॉक करा हुआ है, सिर्फ पीजीटी के लिए है ये। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो एप्लीकेशन नंबर एंड जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसको डालें, पिन को डालें एंड देन साइन इन कर सकते हैं। जहां भी आपने फॉर्म को फिल किया था, जहां से आपने आधा छोड़ा है या पूरा भर दिया है, जैसा भी है। यदि आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको जो इनका एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाई देगा, नोटिफिकेशन। आप उसको एक बार यहाँ से वापस डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया है एग्जामिनेशन फीस। पीजीटी के लिए जो फीस है 1500 रुपए है। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज। तो जो भी है, इसके अलावा जो फीस जमा होनी है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी ऑप्शन के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो होगा वो कुछ कॉम्बिनेशंस का होगा, जैसे 8 से 13 कैरेक्टर्स होंगे। उसमें कुछ अपर कैरेक्टर रखना होगा, एक कम से कम एटलीस्ट एक अपर कैरेक्टर रखना होगा। जैसे किसी सिटी के नाम में हम सी कैपिटल रख लें, ITY स्मॉल रख लें। इसके बाद कोई भी स्पेशल सिंबल में आपको यहाँ पे दिए हैं, वो है @ $, जो भी आपको लग रहा है वो रखें। उसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं, और ये किसी से शेयर नहीं करनी है आपको। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा आपको फोटो लगेगा, आपका फोटो जिसमें बताया है फोटो को है वो कलर होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी चल सकता है एज पर इसमें दिया हुआ है। पर रिसेंट होना चाहिए और फोटो जो है कॉन्ट्रास्ट सही होने चाहिए उसके, और आपके दोनों कान विजिबल होना चाहिए उसमें। इसका साइज जो है वो 10 KB से 200 KB हो सकता है, और सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB हो सकता है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें दी है। पासवर्ड रीसेट कैसे करना है, आपके पास जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है, वैसे ही वही रजिस्टर्ड नंबर पे आप लिंक रीसेट पे करेंगे तो उसका मेल और आपके मोबाइल पे मैसेज दोनों आएगा, तो आप उसके थ्रू रीसेट भी कर सकते हैं यदि बाद में यदि आप भूल जाते हैं तो। और पेमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी दिए हुए हैं। क्रेडिट कार्ड में आपका कुछ चार्जेस ज्यादा हो सकता है, मे बी जो चार्जेस होते हैं 1.5 गेटवे के 5 चार्जेस वो लग सकते हैं। हम आगे देखते हैं, एक फॉर्म हम ओपन कर रहे हैं, प्रोसीड करते हैं इस फॉर्म को। हम पीजीटी के लिए एक फॉर्म भर रहे हैं। जैसे मैंने ओपन किया, ये इस तरीका आता है। ये वाला जो फॉर्म है ये आपको बहुत सेफली भरना है। आपको इस टाइम पे 10th की मार्कशीट की जरूरत होगी, क्योंकि जहां पर भी आप देखेंगे, जैसे मैंने कैंडिडेट पे जैसे ही क्लिक किया, वहां पे मुझे लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली बी एन एंटर्ड इन हाई स्कूल 10th, मतलब 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको
यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसा भी नाम लिखा है आपका। आपके नाम के यदि कुमारी या मिस या कुछ और भी लिखा है तो वो भी आप वैसे ही यूज करें। फादर नेम में भी आपका जैसा नाम लिखा है एग्जैक्ट वैसा ही लिखें। मदर नेम में भी जैसा है वही लिखें। अभी तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस चीजों को ध्यान रखें। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है। जेंडर मैंने यहाँ पे दिखाया है, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर दिया हुआ है ऑप्शन। आइडेंटिटी कार्ड में आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो आप इनमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट करें और उसका नंबर, जैसे मैंने पैन नंबर सेलेक्ट किया तो पैन नंबर मुझे यहाँ पे डालना होगा। इसी पेज पे प्रेजेंट एड्रेस मुझसे पूछा गया है, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, लोकेलिटी यहाँ पे बने, कंट्री इंडिया आएगा, स्टेट आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड जो भी है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे सही डालना है हमें। ईमेल एड्रेस ये बाद में वेरीफाई भी करेगा, उस पर एक ओटीपी भेजेगा, और कंफर्म ईमेल एड्रेस में वही एड्रेस सेम डालना है जो हमने ईमेल एड्रेस में डाला है। दोनों मैच होंगे, उसी के बाद आगे बढ़ेगा ये। मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर आप रखना चाह रहे हैं जिसपे सारे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मैसेज वगैरह, ऐसे ही सेम कंफर्मेशन नंबर आपको डालना होगा। इसके बाद आपके पास यदि कोई और अदर मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो आप लास्ट वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि दोनों नंबर मैच नहीं होते हैं तो यहाँ पे लिखा है वो मोबाइल नंबर एंड कंफर्म मोबाइल नंबर शुड बी सेम, दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंट एड्रेस के बाद इन्होंने पूछा है हमसे परमानेंट एड्रेस। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो आपको ये ऊपर जो चेक बॉक्स दिया हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आप इस पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये एंट्री फिल हो जाएगी। यदि नहीं है, डिफरेंट है, तो आप इन एंट्रीज को डबल से फीड करें। पासवर्ड, इसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड में आपको बताया गया है कि 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 से 13 वर्ड का होना चाहिए उसमें, और एक कैरेक्टर जो अपर केस है, एक लोअर केस, न्यूमेरिक और स्पेशल सिंबल, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, जैसे city@1234। आप ये पासवर्ड ना रखें, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया। सिटी का सी कैपिटल होगा, ITY स्मॉल होगा, है ना, ताकि आपका कोई पासवर्ड दूसरा पता ना कर सके। एक एग्जांपल बताया मैंने जस्ट। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ पूछे गए हैं जो आप यदि पासवर्ड भूल जाते हैं, रीसेट करते हैं, तब आपसे वो पूछ सकता है। विच इज द वेबसाइट यू आर रेयरली विजिट, कौन सी वेबसाइट है, नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, नेबर पेट्स नेम, रजिस्ट्रेशन ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, योर फेवरेट बुक। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का ध्यान रखें, कोशिश करें कि स्मॉल लेटर में लिखें ताकि आपको याद रहे कि हाँ सारा हमको याद है, फिर आपके ऊपर है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन जो नीचे दी हुई है, हर बार ये चेंज होती है, आप जो भी डालना चाहें जो भी आएगी वो केस सेंसिटिव होगी, जैसी लिखी हो स्मॉल कैपिटल वैसी आपको एंटर करके सबमिट करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन मेन है, ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही डालें। और जो आपके एड्रेस है वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस इस टाइप से रखें ताकि यदि कोई लेटर केवीएस संगठन आपको भेजता है तो वो आपको रिसीव हो जाए। बटन दबाते हैं, आपके पास इस तरह का एक पॉपअप बटन खुलेगा, एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसमें आप से वो पूछेगा कि आप सारी इंफॉर्मेशन सही है, यदि कोई मिस्टेक है तो आप इसमें एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और यदि नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करें एग्री करके, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए। मैंने यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक किया एंड देन सबमिट किया। मेरे पास एक मैसेज आया, काइंडली चेक ऑल द चेक बॉक्सेस, पर्टिकुलर चेक बॉक्स लिस्ट इफ ऑल द इंफॉर्मेशन आर वेरीफाइड एंड करेक्ट। देखिए यहाँ पे नीचे मुझे वो दिखा रहा है, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इन सभी पे मुझे टिक करना होगा मैच करके कि ये सब सही है, और इस पे इसके बाद मुझे एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP करना होगा। मैंने सब पे बॉक्सेस को टिक किया एंड देन मैंने सबमिट किया। सबमिट करके मेरे पास OTP आया मैसेज, और मैंने उसको वेरीफाई किया। इसके बाद मेरे पास अगले यहाँ पर मेरा नाम, एप्लीकेशन नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो गया, मेरा जो बेसिक रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट दोनों इनकम्प्लीट दिखा रहा है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, साइड में आप इसी में देख लें, पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, फी पेमेंट है,
मतलब इसके बाद फी पेमेंट आ जाएगा। मोबाइल वेरीफाई हो चुका है, ईमेल वेरीफाई मुझे करना होगा, जो कि पेमेंट से पहले ईमेल वेरीफाई कराएगा। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जो मैंने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किया है वही रहेगा। पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर, क्वालिफिकेशन, केवीएस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। कॉन्टेक्ट डिटेल्स कंप्लीटेड हो चुकी है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। पर्सनल डिटेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया। डिटेल पे खोलने के बाद इस तरह का इन्फॉर्मेशन पेज आया है। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी है। यहाँ पे मेरा कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, है ना, ये सारी चीजें हैं। ये यहाँ पे चेंजेबल है, एडिटेबल है। मैं यदि कुछ प्रॉब्लम गलती हुई है तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ उनको भी। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का पूछा है, यस नो जो भी आपका है वो भरें। कैटेगरी SC ST EWS OBC NCL और अनरिजर्व्ड, ये कैटेगरीज दी हुई है। इनमें से जो आपकी लग रही है वो आप सेलेक्ट करें। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मतलब आप फिजिकली डिसेबल हैं तो यस नो जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करें। एक सर्विसमैन, यस नो जो भी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपको विजिबल हो, जो दिखाई देता हो, कोई चोट, मोल के निशान या जो भी है। ठीक है, तो उस तरह का कोई भी है तो वो आप यहाँ पे करें। मैट्रिलियल स्टेटस, मैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड, है ना, ये सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करें एंड देन पिन सबमिट करके आप पिन डाल के इसको सबमिट करें, नेक्स्ट करें। टेंशन ना लें, इसके बाद भी आप एक बार एडिट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ गलत भरा गया तो जब आपका फॉर्म व्यू होगा तो एक बार और कर सकते हैं। अभी आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो। ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। हाँ, मैं ये सेक्शन सबमिट करना चाह रहा हूँ। मैंने सेक्शन को सबमिट किया। ये मैसेज आ सकता है आपके पास। यदि आपने जो नीचे पिन दिया हुआ है ना वो गलत डाला है तो वो बोल सकता है पिन डिड नॉट मैच, तो आपको डबल से पिन डालना होगा, नया पिन जो भी आपका जनरेट होके आया है। तो ये मैसेज आता तो ये नीचे जो पिन दिया हुआ है जिसको हम कैप्चा बोलते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर, तो ये वो है, इसको हम डालें। इसके बाद सेकेंड स्टेप पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? पीजीटी के लिए मैंने ओपन किया तो पीजीटी यहाँ सारे आएंगे। उन पीजीटी में से आप कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं? एग्जाम सिटी क्या रखना चाह रहे हैं? ठीक है, स्टेट एंड देन सिटी, स्टेट देन सिटी, स्टेट। तो आपको यहाँ पे 4 चॉइस के ऑप्शन दिए उन्होंने। फर्स्ट चॉइस आपको मिलनी है यदि उस सिटी में उतनी सीट्स अवेलेबल है जितनी आप के वहाँ पे अप्लाई किए हैं, अदरवाइज सेकेंड, फिर थर्ड या फोर्थ। ठीक है, प्रोफेशनसी टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश, यस नो जो भी आपका है। कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज है कि नहीं आपको, यस नो जो भी है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस डालें, पिन डालें और आगे बढ़ें। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको ये यस नो के साथ, और यहाँ पे जो पीजीटी की पोस्ट है वो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो इनमें बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में सीटीईटी भी नहीं है और साथ ही आपका बीएड भी नहीं है ना। बीएड के लिए इन्होंने एक अलग नॉर्म्स दे रखा है कि वो ब्रिज कोर्स और जो भी है इनकी प्रोसेस है, बाकी अभी इन्होंने बीएड नहीं मांगा कंप्यूटर साइंस में स्पेशली। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन पास स्टेटस, मतलब आप पास है, फेल है, क्या है, पर यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं दिया है, सेलेक्ट इन पास्ट का ऑप्शन दिया है। तो आपको पास है तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका रिजल्ट अवेटेड है ना, या आपने एग्जाम दिया 20 आपका बचा हुआ है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे इसके हिसाब से। पासिंग ईयर आपको डालना है, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। कोर्स स्ट्रीम, इनका जो मेन नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप कौन से क्राइटेरिया में आप एलिजिबल है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए ओपन कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में ये सारी कैटेगरीज दे रखी है, बी लेवल, सी लेवल, बीई, बीटेक, एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए इक्विवेलेंट, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, है ना। हो सकता है एक व्यक्ति के पास एक में से दो ज्यादा भी हो, पर यहाँ पे हम एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपकी परसेंटेज ज्यादा है या आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, जो भी है आपके हिसाब से, ये आपका विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें से सेलेक्ट करने वाले हैं। यदि मुझे बोला जाएगा तो मैं इसमें, यदि मेरे पास मास्टर डिग्री है तो मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, ये वाला सेलेक्ट कर सकता हूँ, या इसके बाद भी मेरे पास
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में है तो मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास जो जिसमें ज़्यादा मार्क्स हो, प्रॉपर डिग्री हो, वो आप सेलेक्ट यहाँ पे करें जिसके हिसाब से एलिजिबल आप हो रहे हैं अपने विवेक से। इसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन बॉक्स ओपन स्कूल। इसके बाद एक नीचे एक बॉक्स खुलता है, उसमें आपको अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड या जो भी है, ठीक है, ओपन स्कूल जो भी है आपका, उसका नाम यहाँ पे टाइप करना होगा एज पर द मार्कशीट, जो भी मार्कशीट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे टाइप करें। फिर रिजल्ट मोड आया, रिजल्ट मोड में ये मुझे ऑप्शन दे रहा है परसेंटेज एंड सीजीपीए। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करें, सीजीपी है तो सीजीपी सेलेक्ट करें, और सब्जेक्ट क्या है वो बताएगा। तो मैं इसमें जैसे मैं सीजीपीए सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सीजीपीए सेलेक्ट किया तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, सीजीपीए पॉइंट, सीजीपीए एंड सब्जेक्ट जो भी मेरे मार्कशीट में लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी इनके साथ लिखा है तो उसको मैंने डार्क कर रखा है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा। यदि परसेंटेज है तो इस तरह से आएगा, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंट वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और आपको शो कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये क्वालिफिकेशन किसके लिए पूछा है? पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। यदि हम अदर कोर्सेज की पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे होते तो वो बीएड की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मे बी आपसे लेगा, ठीक है। तो हम उसको अगले वीडियो में ओपन करके देखेंगे, पर अभी हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस का देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ये होगा। आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन तैयार करके रखें। यदि बीएड भी मांग रहा है आपसे तो आप या उसके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जो डिटेल मांग रहा है वो डाल सकते हैं। इसमें कुछ अपलोड नहीं करवा रहा है वो आपसे, आपकी फोटो और सिग्नेचर के अलावा कुछ भी अपलोड नहीं करवा रहा है और ना ही कोई वो वेरीफाई कर पा रहा है, सिर्फ आप डाल रहे हैं, वो डिटेल ले रहा है। इसके बाद ये सारी इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है शायद उसमें वेरीफाई होगी यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो, तब ये सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद वो पूछता है केबीएस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग केबीएस में काम कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जैसे कोई पीआरटी है या टीजीटी है, वो पीजीटी में आना चाहता है, ठीक है, पीआरटी से पीजीटी में डायरेक्ट आना चाहता है या इसके लिए वो क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है तो वो डायरेक्ट भी भर सकता है, डायरेक्ट वैकेंसीज में भी वो अपने फॉर्म डाल सकते हैं। तो उनको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन या जो भी है दिया है एज पर द नोटिफिकेशन, एज का भी है, बाकी चीजों में भी है, तो वो यहाँ पे यस कर सकता है। यदि वो यस करता है तो वो यहाँ पे पूछा जाएगा उससे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन हुआ था, और ड्यूरेशन ऑफ ईयर, कितने साल हो गए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी है वो पूछेगा, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पीछे पूछेगा। यदि आप नहीं है तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसमें नो कर देता हूँ एंड देन मैंने पिन डाला एंड आगे बढ़ा। ये मुझसे अगला स्टेप जो था वो फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो 10 से 200 केबी का मंगा है और सिग्नेचर 4 से 30 केबी का मंगा है। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, यदि आपने सीटीईटी का फॉर्म भरा है, सीटेट का, तो आपने देखा होगा यही फॉर्म था, यही पूरा एकदम सेम ऐसा ही एप्लीकेशन फॉर्म था उसका भी, है ना। तो यहाँ पे फोटो के लिए मैं एक जैसे डमी फोटो अपलोड करके देखता हूँ। ये जो मेरा थंबनेल था उसी को मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखो आप, रेड बॉक्स मैंने रेड एरो में दिखाया है कि ये फोटो का ऑटोमेटिक ले लेता है। इमेज की विड्थ और हाइट को भी यहाँ पे कम ज्यादा करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ मैनुअली चेंज कर सकते हैं। यदि आपने साइज की फोटो ली है तो अपलोड ओरिजिनल कर सकते हैं, और यदि आप इसके हिसाब से लेते हैं तो आपको नीचे सारे ऑप्शन दिए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, है ना, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको डिग्री से मूवमेंट करा सकते हैं, 90 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी आपका है वो इसके बाद डन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये अपलोड हो जाएगी तो इस तरह का मैसेज आएगा। नहीं होता है, किसी कारण से आपका दिक्कत होता है तो ये मैसेज आएगा, डॉक्यूमेंट फाइल टाइप इज नॉट वैलिड, प्लीज अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट फाइल एज पर द स्पेसिफिकेशन। तो आपको .jpg फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, और साइज के हिसाब से। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। पिन डालें, देन सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास। बिफोर फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, ये मैसेज आएगा, आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा जहाँ आप पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर पा रहे होंगे, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, जम्मू कश्मीर वाला आपका,
DA कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, सिटी, पोस्ट अप्लाई कौन सी है आपकी, ठीक है। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे, ठीक है, आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, KBS एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, वो भी इसकी डिटेल आपकी दी भरी है, तो वो भी दिखाएगा यहाँ पे। और लास्ट में आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसके बाद आपको ये सारे जो नीचे चेक बॉक्सेस दिए हैं, पर्टिकुलर चेक बॉक्स, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन, PWD, है ना, विथ डिसेबिलिटी, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी, एजुकेशन डिटेल्स एंड KBS, ये सारी चेक करना है और उसके बाद इन पे टिक करके आई एग्री एंड फाइनल सबमिट एप्लीकेशन करना होगा। इसके बाद ये फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी एंड अगली बार आपको जब आप लॉगिन करते हैं या यहीं से आप बेक करके जाएंगे तो पेमेंट पे चला जाएगा, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन डीएक्टिव हो जाएंगे। पर इससे पहले आप बाकी सारे ऑप्शंस में जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अभी जब तक आप फाइनल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते तब तक आपकी एप्लीकेशन एडिटेबल है, आप इसको एडिट कर पाएंगे। मैंने करके देखा है, सारी चीजें एडिट हो रही हैं, आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप वापस बैक करें और अपनी जो डिटेल्स हैं उनको करेक्ट कर लें, क्योंकि ये डिटेल्स यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे आपके ये फॉर्म पूरा आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से PRT, TGT और PGT के अन्य पोस्टें के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को भरें। ये एक सैंपल फॉर्म था, हम किसी भी तरह से इस फॉर्म को केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल से रिलेटेड कुछ भी हम कमेंट नहीं करते। हाँ, जो एक भरने का तरीका है वो हमने आपको सिखाया है यहाँ पे, बाकी आपका विवेक। और आपको यदि कहीं गाइडेंस की जरूरत लगती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या इस चैनल में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।